तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है यूनिट में आज का हम लोग का कंसेप्ट है वो है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग को एक्सप्रेशन आज फाइंड करना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है। तो हम लोग पिक्चर में ध्यान से देखें। पिक्चर में पॉइंट ए पर चार्ज है -q और पॉइंट बी पर चार्ज है +q। तो -q और जो +q जो चार्ज है, दोनों ही चार्ज एक दूसरे के अपोजिट नेचर के, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों ही चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो स्मॉल q और स्मॉल q है। तब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कहा जाता है कि यदि दो चार्ज हो और दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो दोनों बहुत ही यदि वेरी स्मॉल डिस्टेंस के साथ यदि दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो, सेपरेट हो, तब हम दोनों ही चार्ज को एक साथ मिलाकर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये देखिए पिक्चर में लिखा हुआ है आपका -q चार्ज +q चार्ज, दोनों का वैल्यू q ही है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया और दोनों के बीच वेरी स्मॉल डिस्टेंस है l और l मिलकर हो गया क्या, तो 2l। ये जो दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस हो गया 2l, ये इसके बीच का जो है पूरा डिस्टेंस बनता है क्या, 2l। अब हम देखते हैं कि इस दोनों चार्ज के कारण -q और +q चार्ज के कारण हमको पॉइंट P पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल। इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पॉइंट P पर क्या होगा। एक जो है पॉइंट आपका O है, पॉइंट O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। देखते हैं B से एक जो है परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है BD और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है क्या, तो आपका ये पॉइंट A से C पर। तो अब हम लोग जो है ज्योमेट्री के मेथड से देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल ये के कारण जो है पोटेंशियल के लिए फार्मूला फाइंड करेंगे। इन द फिगर, ये भी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि अभी मैंने आपको बताया, और जो है ड्रॉ OC परपेंडिकुलर AC एंड BD परपेंडिकुलर OP, जो कि आपका फिगर में दिया हुआ है, और OP का वैल्यू R लेट, मतलब R उसका वैल्यू हो गया। अगर हम उस फिगर से चलें ट्रेंगल OCA में, तो cos थीटा का वैल्यू होगा OC/OA। हम लोग को पता है कि cos थीटा का वैल्यू होता है B/h, बेस बाई हाइपोटेनस। तो OC उसका बेस है और हाइपोटेनस उसका OA है, और OC मैंने लिखा और OA का वैल्यू L। अगर हम लोग फिगर को देखें तो उसमें OA का वैल्यू L है, तो OC का वैल्यू आ गया क्या, तो L cos थीटा। नाउ इन ट्रेंगल ODB, अब हम लोग ट्रेंगल ODB में यदि चलते हैं तो cos थीटा का आपका जो है मान आएगा, वैल्यू आएगा, वो होगा OD/OB। मैंने लिखा OD या फिर लिखा OB। OB का जो वैल्यू है, अगर हम लोग फिर से पिक्चर को देखते हैं तो OB का वैल्यू पिक्चर में L है, OB = L, तो OD का वैल्यू आ गया L cos थीटा। नाउ नेक्स्ट जो है चलते हैं इन फिगर को यदि हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि AP = CP, AP = CP के बदले में लिखा हुआ है क्या, CO + OP, मतलब CP जो है वो CO + OP के इक्वल में है, और CO का वैल्यू क्या है, तो L cos थीटा, और OP का वैल्यू क्या है, तो R, दैट इज AP। मतलब AP का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, हो जाएगा R + L cos थीटा। नेक्स्ट क्या है, तो BP इक्विवेलेंट टू DP, मतलब BP लगभग बराबर हो जाएगा DP का अकॉर्डिंग टू पिक्चर, और DP का मतलब हो गया OP - OD बाई पिक्चर। फिर यदि हम लोग पिक्चर देखते हैं तो पाएंगे DP का वैल्यू OP - OD, OP का वैल्यू R है, OD का वैल्यू L cos थीटा है। मैंने यहाँ पर वैल्यू को रखा तो BP का वैल्यू आ गया R - L cos थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -q। जो -q आपका चार्ज है पिक्चर में, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर, वो क्या होगा, 1/4πε0 इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो आपका AP है, और AP का जो वैल्यू है वो क्या है, R + L cos थीटा। इस बार मैंने इसका AP का वैल्यू रख दिया R + L cos थीटा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q, अब +q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा पॉइंट B पर, जिसको मैंने VB से लिखा, 1/4πε0 इंटू चार्ज बाई BP। चार्ज आपका Q है और BP आपका डिस्टेंस हो गया, B से P का डिस्टेंस, बाई फिगर में हम लोग देखते हैं BP का वैल्यू क्या है, मैंने फाइंड किया है BP का वैल्यू क्या, तो R - L cos थीटा।
अब क्या है, टोटल पोटेंशियल मतलब टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा वो दोनों ही पोटेंशियल आपस में ऐड होगा, मतलब V इक्वल टू जो पॉइंट पी पर जो पोटेंशियल होगा वो VA प्लस VB होगा। तो मैंने यहाँ पर VA का ये वैल्यू रख दिया प्लस ये मैंने VB का वैल्यू रखा, और दोनों में से मैंने क्या किया कि स्मॉल q बाई 4πε0 को निकाल लिया कॉमन, तो बचा आपका ये टर्म और ये टर्म। अब दोनों का एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, r प्लस एल कोस थीटा इंटू आर माइनस एल कोस थीटा। और फिर जो है मैंने इसको जो है जो इसका रूल होता है, रूल से मैंने कैलकुलेशन किया तो क्या पाया, ऊपर में जो है एल कोस थीटा और एल कोस थीटा मिलकर हो गया 12 कोस थीटा, आर से आर कैंसिल, और ये ए प्लस पी इंटू ए माइनस पी पर आपका सेट अगर किया जाए तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ पर है क्या चीज़ की एल स्क्वायर कोस स्क्वायर जो थीटा होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल के कारण जो है यहाँ पर हम लोग एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब उसका वैल्यू नहीं लेते हैं। जब अगर इसका वैल्यू नहीं लेंगे, बहुत ही वैल्यू कम है, तो बचेगा क्या, सिर्फ आर स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं क्या V का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 12 cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ये जो आपका आर स्क्वायर बचा तो Q इंटू 12 चार्ज इंटू उसका डिस्टेंस जो होता है डाइपोल के बीच का डिस्टेंस Q इंटू 12, इसका वैल्यू P होता है। P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 12 की जगह पे मैंने लिख दिया क्या, P का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो P cos थीटा। और इसका वैल्यू क्या होता है, हम यदि शॉर्ट में चाहें तो इसको K भी लिख सकते हैं, चूँकि K का वैल्यू होता है 1/4πε0। और इस तरह से हम लोग को ये वैल्यू जो है मिल गया कि इलेक्ट्रिक जो है पोटेंशियल जो है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q12 cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये रहा आपका मेन फार्मूला। अब मेन फार्मूला के बाद हम चलते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है कि यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री होता तो क्या होता। तो मैंने अगर थीटा का वैल्यू यहाँ 0 अगर यदि मैं यहाँ पर रखूँ या 180 रखूँ तो उसका वैल्यू आपका आएगा क्या चीज़, 1। तो यदि उसका वैल्यू जो है आपका अगर 1 आता है तो V का वैल्यू होगा 1/4πε0 इंटू P बाई आर स्क्वायर। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखा जाएगा तो V का वैल्यू जो आपका आएगा वो आ जाएगा cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो cos 90 का जब वैल्यू होता है 0 तो ये पूरा आ जाएगा 0। और इसके बाद फिर आपका जो है ये कंसेप्ट खत्म। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा उसका फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर।